नमस्कार दोस्तों। सक्षमता परीक्षा पास सभी शिक्षक साथी के अंदर खुशियाँ का माहौल है और रही बात की डॉक्यूमेंट के बारे में आप सभी को जानकारियाँ है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो डीडीआरसी में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है उसमें कितने फाइल लिए जाते हैं। इस वीडियो में चर्चा होगी कि आपसे कितने फाइल मांगे जाएंगे वहाँ पे, और अधिकांश वो कौन से फाइल होंगे तो मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक के फाइल मांगे जाते हैं, ना कि कूट के। प्लास्टिक के फाइल मांगे जाएंगे। और रही बात डीडीआरसी के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पे कौन सा फाइल ले रहा है, ये भी चीज़ है। कैंसिलेशन चेक के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा, जिससे कि आपके अंदर अभी ये नया चीज़ आपको लग रहा होगा या आप लोग जानते हो, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैंसिलेशन चेक क्या होता है इसके बारे में फिगर मैं बता दूंगा, वैसे आप तैयार करके चले जाइएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में फिर से मैं बता दूंगा कि उस डॉक्यूमेंट को उसी क्रम में सजा लीजिएगा, है ना, जिसको जो डॉक्यूमेंट लगेगी और जो आप लोगों ने दिया था वही डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आप सभी शिक्षक साथियों को मैंने बोला था कि मैं आपके जब तक स्कूल आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक मैं आप सभी का हेल्प करने वाला हूं, और किसी प्रकार का कोई फॉर्मेट आता है तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, ठीक है, ऑनलाइन बोर्ड स्टडी लिखिएगा, ग्रुप आ जाएगा, उसमें जुड़ जाइएगा। सारे फॉर्मेट मैं डालते रहूँगा जिससे कि आपको कोई भी परेशानियाँ नहीं होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट और फाइल और कैंसिलेशन चेक के बारे में जानकारियाँ। सबसे पहले कैंसिलेशन चेक के बारे में देख लेते हैं। आपके पास एसबीआई का चेक होगा, उस चेक पर इस प्रकार से एक चिन्ह काटे, दो चिन्ह काट दीजिए ऐसे, और उस पर लिख दीजिए कैंसिलेड। क्या लिखना है? कैंसिलेड लिख देना है, हो गया। आपका चेक जो हो गया वो कैंसिल हो गया। इसमें कोई भी पैसा भर के आपका पैसा नहीं निकालेगा, कैंसिलेट जब लिख दीजिएगा तो, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख करके ही ले जाना है, नहीं कि भाई ऐसे ही ले जाना है, कहीं भीड़ भाड़ में गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या करें, कैंसिलेट लिख करके ही आप अपने फॉर्मेट में डाल लेना है। चलिए हो गया। चेक के बारे में आप लोगों ने फिगर के माध्यम से समझ लिया। अब रही बात कि फाइल कितने ले जाने हैं, तो फाइल मैं आपको बता दूं कि डीडीआरसी कभी भी फाइल जो होता है, डीडीआरसी जो होता है प्रत्येक जिला में एक होता है, जहाँ पे काफ़ी जगह होती है बैठने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 3 फाइल मांगता है, वो भी प्लास्टिक का फाइल मांगता है। डीडीआरसी को मैं देखा हूँ, है ना, बीपीएससी टीआरई 1 में 2 में प्लास्टिक का फाइल मांगा गया था, और मांगता है 3 फाइल। एक फाइल में दोस्तों ओरिजिनल कॉपी मांगेगा, और 2 जो फाइल होंगे, है ना, 2 फाइल अलग से जो तैयार करिएगा, उसमें एक एक फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट का मांगा जाएगा। अब डॉक्यूमेंट के बारे में सभी कोई जानते हैं, लेकिन एक सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ, जिससे जान करके आप हैरान हो जाइएगा कि ये चीज़ भी आपको वहाँ पे लिया जाएगा। तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आप सभी को। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि ये सब डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना है, तो क्रम में करना है। और इसमें मैं बताऊँ कि डॉक्यूमेंट कभी भी तैयार करें तो उसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट जैसे कि मैट्रिक का मैं बात करूं तो उसका केवल मार्कशीट ही नहीं लिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी वहां पे लेकर के जाए, जिससे आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो एक डीडीआरसी बहुत बड़ा प्लेस होता है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है, एक बार लाइन लगने के बाद पहुँचेंगे काउंटर पर और वहाँ से आपको लौटा दिया जाए तो फिर से आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए, मूल जाति प्रमाण पत्र ले लेना है, जाति अगर आपका लागू होता है तो लीजिए, नहीं लागू होता है, जनरल है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिव्यांग है तो आप लगाए, नहीं है तो नहीं लगाए, इसी क्रम में लगाना है जिस क्रम में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन उसी क्रम में होता है, ठीक है। आधार कार्ड रखे, सबसे पहले तो आधार कार्ड ही मांगा जाता है, ओटीपी उससे गिरते, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आपको लिया जाएगा सबसे पहले। नियोजन पत्र जिस समय में आप लोगों ने स्कूल ज्वाइन किया था, जब ज्वाइन किया था 2003 हो, 4 हो, 5, जब भी आप लोगों ने ज्वाइन किया है, उसका एक ज्वाइनिंग लेटर मिला था ना, उसका मूल प्रमाण, उसका एक ओरिजिनल रखना है और उसका फोटोकॉपी 2 करा लीजिएगा, ठीक है। 2 फोटोकॉपी अलग से सबका। मैट्रिक प्रमाण पत्र में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रखे, इंटर में भी आप मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों रखे, स्नातक में भी आप मूल और दोनों रखे, और नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चलता है, याद रखें। आपके पास वो भी नहीं है तो आपके लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। स्नातकोत्तर की बात करूं, एमए की बात करूं तो एमए का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेंगे। जिनका डीएलएड है, देखिए एमए सबका नहीं लगेगा, जो आप लोगों ने दिया है वही लगेगा,
सबसे पहली बात। और जिस पर आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई है वही आपका लगेगा। इंटर स्तरीय है तो इंटर का लगेगा। एमए बीए क्यों दीजिएगा आप बिना काम के? ठीक है, नहीं देना है। तो जिनका लगेगा उनके बारे में बात कर रहा हूँ। डीएलएड और बीएड प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका पास होगा वो देना है। नहीं है तो आपके लिए समय दिया जाएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। चलिए, दक्षता है तो दक्षता बीटेट एसेट सीटेट है ना, इसमें से कोई भी आप जिस पर आप नौकरी कर रहे हैं वो आपका उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट ज़रूर रख लीजिएगा, और उसका 2 फोटोकॉपी, जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया उसका 2 फोटोकॉपी रखना है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि एक नया चीज़ 3 चीज़ लागू हुआ है, जिसमें मैंने कैंसिलेशन चेक के बारे में मैंने बता दिया कि उस चेक को क्या करना है, वैसे आप तैयार कर लीजिएगा। और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपका एडमिट कार्ड पर जो लगा हुआ था सक्षमता का, वही फ़ोटो निकलवा लेना है, फिर से कंप्यूटराइज जा करके दीजिएगा, निकाल देगा। 3 फ़ोटो लग जाएगा पासपोर्ट साइज। साथ 3 फ़ोटो मैंने आपको बोला था ही, 3 है ना फ़ोटो, एक ओरिजिनल कॉपी के लिए होते हैं और 2 फोटो कॉपी अलग अलग जो होता है उसमें, और एक फ़ोटो वो अपना रखता है जो जिससे आपका ज्वाइनिंग लेटर देने के काम में उसको रखता है। चलिए, ये कहता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है कि इस जिला में जमा हो चुका है, कितने लोगों का, अधिकांश लोगों का हो ही गया है। तो इस पर अपना वो संज्ञान लेगा, उसको जानकारी है कि मेरे पास है ये मूल प्रवेश पत्र, तो उस पर वो अपना संज्ञान लेगा। हो सकता है आपको बुला करके दे भी सकता है, और हो सकता है ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है बुला करके देने वाली बात, फिर से वही बात, दौड़ना उड़ना, पैसा खर्चा, टाइम बर्बादी, सब है ना। तो वो अपना समझेगा, मूल प्रवेश पत्र की सक्षमता का जो भी है वेरिफिकेशन के समय में, एग्जाम के बाद में उसको जमा कर लिया, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये चीज़ का सभी चीज़ जितना भी डॉक्यूमेंट बताया गया है उसका 2-2 कॉपी आप फोटो कॉपी करा लेंगे, कैंसिलेशन चेक रख लेंगे, ठीक है। एक चीज़, नया चीज़ इसमें जारी हुआ है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें पैन कार्ड भी लेकर के जाना है। क्या लेके जाना है? पैन कार्ड। तो पैन कार्ड अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें एक नया चीज़ जारी किया गया है कि पैन कार्ड को अपने पास में वहाँ पे रखना है, वहाँ पे ज़रूरी है पैन कार्ड का। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। ये सब डॉक्यूमेंट से संबंधित भी जानकारियाँ थी, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो वहाँ पे डीडीआरसी जाने के बाद, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है जब आप लाइन में लगे रहते हैं, और वहाँ पे जब काउंटर पर के पास जाएंगे तो वहाँ ये समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी तैयार रहें जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। और अच्छे तरीक़ा से कोई भी किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आप कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। जय हिंद।